हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नहले पर दहला। आज छुट्टी का दिन था। रीना सुबह जल्दी उठी, नहाकर तैयार हो गई, फिर चाय बनाकर पी और गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे, सब सोने लग रहे थे। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और चल पड़ी लॉन्ग ड्राइव पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। शादी को 8 साल हो गए हैं। जिस दिन से ब्याह कर आई, घर की सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने अपनी नई नवेली बहू को सौंप दी थी। परिवार में सासू माँ, ससुर जी, दादी सास, पतिदेव, एक शादीशुदा ननद जो पास में ही रहती थी, जिनके 2 बच्चे थे और मेरे भी 2 बेटे थे। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का टाइम नहीं मिलता था। फिर भी सासू माँ का यही आलाप रहता, बहू काम बहुत धीरे धीरे करती है, इसके काम में तो बरकत ही नहीं है। हम तो ऐसा काम चलते चलते कर देते थे। अरे आजकल तो घर में मेड भी आते, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी है। आजकल की सुविधा तो देख लेते हैं, पर जो परेशानी आई है उनका क्या कहने। एक बार चूल्हा जलाते थे, सबकी रोटियां बनाकर रख देते थे। अब सबके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाओ। किसी को पराठा खाना है तो किसी को सैंडविच, तो किसी को पोहा। दादी सास के लिए 7 बजे नाश्ता बनता है तो मम्मी जी पापा जी 8 बजे करते हैं। जब नंद रानी को कहीं जाना होता है तो सासू माँ कह देती है, बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ। पर उनको देखना तो मुझे ही पड़ता था। दादी जी को टाइम पर दवाइयाँ देनी, उनके पैरों में तेल लगाना, सारा काम सासू माँ नहीं है कहकर हमें तो पूरी उम्र हो गई थी। जिम्मेदारी संभालते संभालते अपनी गृहस्थी तुम खुद संभालो। कहने को मेरी गृहस्थी थी, पर चलती उसमें सासू माँ की ही थी। घर को संभालने के चक्कर में मैंने कभी अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। पिछले कई दिनों से पैरों में ज़्यादा दर्द था तो डॉक्टर कहने लगे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट में हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया। डॉक्टर कहने लगे तुम्हें कुछ दिन अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा, टाइम पर खाना पीना और ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना। तो मैंने घर पर आकर सासू माँ से कहा कि कुछ दिनों के लिए एक हेल्पर रख लेते हैं जो थोड़ी किचन में कपड़े सुखाने में, कटिंग चॉपिंग में हेल्प कर देगी। वे एकदम से भड़क गई, घर में काम ही कितना है। मेरे पतिदेव भी कहने लगे रीना, तुम्हें हेल्पर रखनी है तो रख सकती हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम कोई वर्किंग तो हो नहीं, पूरा दिन घर पर रहती हो। अगर ये छोटा मोटा काम भी नहीं करोगी तो पूरा दिन घर पर क्या करोगी। ससुर जी कुछ नहीं बोले, जब तो मैं चुप रह गई। फिर इन्हें सबक सिखाने की सोची और आज छुट्टी वाले दिन अकेली चल पड़ी। मुझे पता था बच्चों का ध्यान यह अपने आप रख लेंगे, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सुबह उठने के बाद जब मैं नहीं दिखी तो मेरे पतिदेव रजत का फ़ोन आया, रीना कहाँ हो तुम, अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं करा तुमने। रजत, आज मेरा लॉन्ग ड्राइव का मन था, इसलिए मैं सुबह उठते ही घूमने के लिए चल पड़ी। रात तक आ जाऊंगी, इतने तुम संभाल लेना। रविवार के दिन मेड भी छुट्टी लेती है। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पूरा दिन घूम फिर कर खा पी कर रात को 10 बजे घर में पहुंची। और क्या होने वाला है यह मुझे पता है था, इसके लिए मैंने अपने आप को पहले से ही तैयार कर लिया था। घर के अंदर जाकर देखती हूँ सर क्या पड़ा है। मुझे देखते ही माँ बेटा दोनों मेरे ऊपर फट पड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे घर से बिना बताए जाते हुए। कितने काम होते हैं घर में, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। मम्मी जी, मेरी क्या गलती, आप ही तो कह रही थी ऐसा काम तो मैं चलते चलते कर दूँ। में काम ही कितना है, और आज तो आपके होनहार बेटे भी आपके साथ थे। फिर आप कैसे परेशान हो गई। मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। अब सासू माँ मुझे क्या कहती। चल ठीक है ठीक है, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, जा जल्दी से किचन में सबके लिए कुछ खाने को बना दे। ठीक है मम्मी जी। मैं रसोई में जाने लगी तो पीछे से ससुर जी को कहते सुना, माँ बेटा मेरे तो कभी काबू में आई नहीं। आज बहू ने सही सबक सिखाया और हंसने लगे। मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई और मैं रसोई में खाना बनाने लग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।